हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम करने वाले फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है डीएलएड के लिए आपकी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है एमसीक्यू की, और ये राजन सीरीज है। साथ ही साथ जैसे ही एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले, जिस दिन आपका ये एग्ज़ाम होगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का, उससे एक दो दिन पहले मैं आपको एक पीवाईक्यू बेस्ड क्लास भी प्रोवाइड करूंगी। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस, जल्दी से अगर जो लोग अभी नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लगभग 50+ एमसीक्यू यहाँ पर होंगे, मात्र बहुत कम समय में और बिना ही किसी रुकावट के। यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होगी, बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको जो एग्जाम में आएगा वो प्रोवाइड करा सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी आपकी 1964 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। तो ये किया गया 1995 में। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस शिक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो ये दी जाती है 8 तक। सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? तो ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मानवीय संसाधन नहीं है। तो जो मानवीय संसाधन है वो आपके बालक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, लेकिन आपका श्यामपट्ट नहीं हो सकता। श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, आप सभी जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। तो यह है आपका यूआरसी। अगले प्रश्न पर आते हैं, न्यूपा का मुख्यालय है। तो न्यूपा का मुख्यालय जो है आपका राजस्थान में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब पारित हुआ था? यानी कि आरटीई आपका 2009 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय पर्व, सी है वृक्षारोपण, डी है उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सामान्य अभिलेख है। तो सामान्य अभिलेख जो होता है आपका लॉग बुक होता है, पीटीए होता है, एमटीए होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है। तो ऑप्शन ए उपस्थित पंजिका, बी ऑप्शन अवकाश पंजिका, सी ऑप्शन अध्यापक डायरी और डी ऑप्शन आपका सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉग बुक है। तो आपकी विद्यालय की डायरी को लॉग बुक कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोच का सिद्धांत संबंधित है। तो आपका समय सारणी से। अगला प्रश्न है, न्याय का सिद्धांत संबंधित है। तो समय सारणी से। अगला क्वेश्चन है, डाइट मेंटर है। तो डाइट संकाय का सदस्य है। गाइस, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो मानवीय प्रबंधन के जो है 3 घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवीय प्रबंधन के घटक है। तो ये है आपके शिक्षक, बच्चे एवं समुदाय। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो ये होता है आपका प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न आता है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम प्रधान होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वयन है? तो 3। अगला क्वेश्चन है, आपका टीएलएम हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष दे है? तो 500 रुपये। अगले प्रश्न पर आते हैं हम, पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। जो पीटीए का उपाध्यक्ष होता है वो होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक। अगले प्रश्न पर आते हैं, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? तो ये होता है आपका 2। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? तो ये दिया गया आपका 15। अगले प्रश्न पर आते हैं, समय सारणी के प्रकार। तो समय सारणी के प्रकार देखिए, आप देख सकते हो कौन कौन से होते हैं। समय सारणी, सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, और विषय अध्यापक की समय सारणी, और ये सभी यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं 27, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत?
तो ये आपका हो जाएगा राइट यहाँ पे समेकित शिक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3। अगला प्रश्न आता है ग्राम शिक्षा समिति के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो ये आपके 5 होते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? तो 1। अगला प्रश्न है ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 12 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 वर्तमान शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित। अगले प्रश्न पर आते हैं 33 पर कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। तो 1 में है आपका 1, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस शिक्षा कक्षा में प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया आपका कक्षा 3 से। अगला क्वेश्चन आता है आपका समय सारणी दर्शाती है। तो ये देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका सभी क्रियाकलाप को। अगले प्रश्न पर आते हैं 36 पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए तो शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। तो बिल्कुल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। अगला क्वेश्चन आता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो आपका लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। तो ये आपका डाइट है। अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। तो ये आपका योजना बनाना, डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं 41 मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो ये हैं आपके शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अगला प्रश्न है 42 समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो आपका निर्णय प्रक्रिया, ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 43 पर विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ऑप्शन ए दिया है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, ऑप्शन बी है अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, सी है समुदाय द्वारा और डी आपका उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं एनसीईआरटी स्थित है। तो एनसीईआरटी आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है तो 1 महिला का होना। अगला प्रश्न है लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। अगले प्रश्न पर आते हैं प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं राज्य सरकार द्वारा। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। तो यहाँ पे देखिए अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का। तो डी यहाँ राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा में 2 निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। तो ये है 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो 1। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं समय सारणी उत्तम साधन है तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। अगले प्रश्न पर आते हैं छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है 30 से 35 मिनट, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वैध एवं विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 54 जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। तो ये किए गए हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन। क्वेश्चन नंबर 55 विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? तो वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 56 विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, सी ऑप्शन राइट होगा उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। अगला प्रश्न है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है तो आपका प्रशासन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं तो उनकी होती है माँ, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है? तो बिल्कुल बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रबंधन की सफलता को। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है आपका नियोजन करना? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन है आपका FW टेलर का। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आपकी प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, यानी कि उपयोग सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए गांव के समीप खुले मैदान में हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं? तो आपके शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अगला प्रश्न है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है? तो आपका लचीलापन। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का मुख्य उद्देश्य है छात्रों से में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। अगला प्रश्न है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है? तो आपकी दान पंजिका नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के शारीरिक विकास हेतु? यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता तो उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालयों के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है? तो आपका लॉग बुक में। अगला प्रश्न है, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया? तो सन 1971 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का आरंभ हुआ? तो ये हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है? तो ये आपकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आता है, संचय अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है? तो छात्र की प्रगति का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? तो ये आपकी मानचित्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है? तो आपकी कलरव है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है आपकी भ्रमण से? अगला क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं? तो आपके पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। अगले प्रश्न पर आते हैं, कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? आपका लर्निंग कॉर्नर। बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं? तो अभ्यास करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ है? तो ये डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा 1972 में। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमी संस्थान है? तो ये है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पाठन हेतु बनाई जाती है समय सारणी। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए लचीली, यानी कि जिसे कभी भी हम बदल सके। अगला क्वेश्चन है 87, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में। अगला प्रश्न आता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है? तो ये है हमारी 7। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना हुई? तो ये वर्ष 1985 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने, मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है? तो ये है आपकी NCTE। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। डेली हम आपको मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ और एकदम बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तो गाइज, इन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे लगी कैसी आपको ये क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय।